अगर तो आप मोमोज़ लवर हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मोमोज़ की एक प्लेट किस कदर महँगी मिलती है मार्केट से। इसीलिए आज हम मोमोज़ घर पर बनाएँगे, वो भी सस्ते में और ढेर सारे, साथ ज़बरदस्त किस्म की रेड सॉस भी बनाएँगे। तो यकीन करें, घर पर बने हुए मोमोज़ बाज़ार से मिलने वाले मोमोज़ से कहीं ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर-खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर चलिए चलते हैं अपने किचन में और बड़ी आसानी से बन जाने वाले मज़ेदार से मोमोज़ की रेसिपी को मिलकर बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमोज़ बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें मैदा चाहिए, तो एक बर्तन में मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। इसमें शामिल किया है आधा चम्मच नमक और 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। पहले इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपने नॉर्मल टैप वाटर लेना है और हल्का-हल्का, थोड़ा-थोड़ा करके डालें और मैदे को आपने गूँध लेना है। मैदे को आपने बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना, थोड़ा-सा हार्ड रखेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी गर्मी बाकी है, तो गर्मी के मौसम में मैदा अगर सॉफ्ट गूँधा जाए तो फिर कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँध लिया है, थोड़ा-थोड़ा पानी इस्तेमाल किया है और सेमी हार्ड सी डो बनाई है। अब इसको हम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। रेस्ट पे रखने से पहले थोड़ा-सा ऑयल मैंने लगा लिया है ताकि इसके ऊपर ड्राई लेयर ना बने, ठीक है? कवर कर देंगे और इसको करते हैं साइड पे। अब हम मोमोज़ की फिलिंग रेडी करते हैं। फिलिंग रेडी करने के लिए एक चॉपर में शामिल करेंगे 250 ग्राम के बराबर बोनलेस चिकन और इसमें ऐड कर देंगे एक छोटे साइज़ की प्याज, 4 से 5 लहसुन के जवे और 2 छोटे-छोटे टुकड़े अदरक के हैं, साथ में 2 हरी मिर्ची और थोड़ा-सा हरा धनिया भी डाल देंगे। मसालों में शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें शामिल किया है चाइनीज़ नमक। अब हमने इस चॉपर को चलाना है और चिकन को पीस लेना है। इसका कीमा बनाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक कीमा नहीं बनाएँगे, थोड़ा-थोड़ा मोटा रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो ये कीमा है, ये बिल्कुल एकदम रेडी हो गया है। इसको निकाल लेंगे चॉपर से। चिकन की फिलिंग तो हमने रेडी कर ली है, लेकिन अभी आटे का टाइम बाकी है, तो इस दौरान हम बनाएँगे मोमोज़ के लिए रेड सॉस, जो कि बहुत ही मज़ेदार और तीखी सी होती है। तो इसके लिए एक पैन में शामिल कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 छोटी प्याज़, 5 से 6 लहसुन के जवे, 3 से 4 सूखी वाली लाल मिर्चें और 2 मैंने इसमें ताज़ा लाल मिर्चियाँ डाली हैं। ये सारी चीज़ें पैन में शामिल कर देंगे और साथ ही ऐड करेंगे तकरीबन पौना कप के बराबर पानी, या फिर इतना पानी ऐड करें जिसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से उबल जाएँ। जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हो, हल्की-फुल्की सी मिक्सिंग करें, इसको कवर लगाएँ और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें। टाइम पूरा होने के बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो टमाटर हैं, प्याज़ हैं, सारा कुछ गल चुका है, टमाटर के छिलके अलग हो चुके हैं। तो आपने सबसे पहले टमाटर के छिलकों को डिस्कार्ड कर देना है, फिर आप फ्लेम को बंद कर दें और इन तमाम चीज़ों को ठंडा होने दें। जैसे ही ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएँगी, तो फिर आपने ब्लेंडर जग में डाल के या फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से इसकी सॉस बना लेनी है। कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। पहले हम फ्लेम को ऑफ करके इसको ठंडा होने देते हैं। वापस चलते हैं आटे की तरफ। आटा ढल चुका है और मुलायम हो चुका है, तो बस इस स्टेज पर हम इसको बेल लेते हैं। इसमें से मोमोज़ निकाल लेते हैं। तो मेरे पास स्पेस की कमी है, जिसकी वजह से मैं इसके 2 हिस्से कर रही हूँ, यानी कि 2 बड़े पेड़े बना रही हूँ। और अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा हो तो फिर आप एक ही पेड़ा बनाएँ और बड़ी सी रोटी बेल के ना उसमें से मोमोज़ निकाल लें। तो एक पेड़े को लेके जाएँगे सरफेस पे, थोड़ा-थोड़ा खुश्क मैदा डालते हुए आपने इसको बेलते जाना है और काफ़ी पतला और बड़ा बेलना है। यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो आपने रखनी है, जैसे पूरी होती है ना हलवे पूरी वाली, उसकी थिकनेस में आपने इसको बेल लेना है। मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत बारीक बेला है। और अब आपने बारीक एज वाला कोई गिलास, कोई कटर या फिर कोई प्याली, कप कुछ भी ले लें, उसकी हेल्प से आपने इसमें से छोटी-छोटी सी पूरियाँ सी निकाल लेनी है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर एक जार का ढक्कन इस्तेमाल किया है और इसकी हेल्प से मैंने इसमें से मोमोज़ के लिए पूरियाँ निकाल लेनी है और बाकी का जो आटा इसमें से बचा हुआ है, इसको दोबारा बेलेंगे और इसमें से भी हम मोमोज़ के लिए पूरियाँ निकाल लेंगे, ठीक है? अब चलते हैं मोमोज़ बना लेंगे। तो मैं आपको आसानी से बन जाने वाले मोमोज़ की रेसिपी दे रही हूँ। अगर आपको मोमोज़ बंद करना नहीं आते, जिस तरह प्लेटें डाल के या फिर चुन्नट बना के मोमोज़ को बंद करते हैं, तो फिर आप इस तरीके से मोमोज़ बनाएँ, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। मोमोज़ की जो पूरी थी उसको थोड़ा-सा मैंने मज़ीद बेला है ताकि थोड़ी-सी और भी बारीक हो जाए। उसको बेलने के बाद मैंने उसके सेंटर में चिकन वाली फिलिंग रखी थी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर और इस तरीके से साइडों से पानी लगाया और एक फ़ोर्क की हेल्प से आपने इसको सील कर देना है। ये शेप में भी आ गया है और सील भी हो चुका है, ठीक है? अब चलते हैं, सारे मोमोज़ बना लेंगे। मोमोज़ बनाने के बाद स्टीम कर लेते हैं। मोमोज़ स्टीम करने के लिए अगर आपके पास इस तरह का स्टीमर वाला स्टैंड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो सिंपल स्टैंड लेके ना आप उसके ऊपर स्टील की प्लेट रखें और उसमें मोमोज़ अरेंज करें। तो मैंने स्टैंड के ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगाया है ताकि मोमोज़ इसके ऊपर जाके चिपके नहीं
ऑयल लगाने के बाद सारे मोमोज़ आपने इस स्टैंड के ऊपर अरेंज कर देने हैं, या फिर जितनी मिकदार में आएँ उतनी मिकदार में अरेंज करें, ठीक है। मोमोज़ स्टीम करने के लिए मैंने खुली सी कढ़ाई में 3 से 4 गिलास पानी डाला है और इसके ऊपर रख दिया है मोमोज़ वाला स्टैंड। स्टार्ट में फ्लेम को हाई पे रखेंगे, जैसे ही स्टीम बनना शुरू होगी ना, फिर आपने फ्लेम को लो टू मीडियम पे करके 20 से 25 मिनट के लिए इनको स्टीम होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। जब तक हमारे मोमोज़ स्टीम हो रहे हैं तब तक हम अपनी रेड सॉस बना लेंगे। तो जो चीज़ें हमने पका के रखी हुई थी वो ठंडी हो चुकी हैं, वो मैंने सारी शामिल कर दी हैं हैंड ब्लेंडर वाले जग में, और साथ ही एक लीमू निचोड़ रही हूँ इसमें। लीमू अगर अवेलेबल ना हो तो फिर 1 से 2 चम्मच आप इसमें सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चाइनीज़ नमक डाल के हैंड ब्लेंडर की मदद से हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। इस टाइम पर मुझे इस सॉस का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट लग रहा था, तो मुझे इसका डार्क कलर चाहिए था, जिसकी वजह से मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्चियाँ डाल दी थी और फिर दोबारा से ब्लेंड किया था। ये देखें कलर लाइट है ना, तो मैंने इसमें अभी डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी बेहद मज़ेदार सी स्पाइसी सी सॉस बन के रेडी हो गई है, जो कि मोमोज़ के साथ बहुत ही मज़ेदार और करारी लगती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ मोमोज़ के साथ ब्लैक सॉस भी सर्व की जाती है, वो भी मोमोज़ ही होते हैं, स्टीम्ड ही होते हैं, मगर उनको डंपलिंग बोला जाता है और उनके साथ जो है ना ब्लैक सॉस देते हैं, जो कि सोया सॉस और सिरके से बनाई जाती है। मोमोज़ और डंपलिंग एक ही चीज़ है, सॉस के फ़र्क की वजह से जो है ना इनका नाम चेंज है और इनका ओरिजिन भी चेंज है। मोमोज़ आए हैं नेपाल से और जो डंपलिंग है वो चाइना की ईजाद है, तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, लेकिन होते दोनों ही स्टीम्ड हैं। यहाँ पर आपने देखा हमारे मोमोज़ भी स्टीम हो चुके हैं। तकरीबन 25 मिनट के बाद मैंने उन्हें पैन से निकाला है और हल्का-फुल्का सा ठंडा कर लिया है, और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त किस्म के हमारे मोमोज़ बन के रेडी हो गए हैं। चलते हैं मोमोज़ की एक मज़ेदार सी सर्विंग रेडी करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, सॉस भी देखें ज़बरदस्त किस्म की सॉस बनी है, और यहाँ पर देखें जी, लुक चेक करें, अमेजिंग। अंदर से जो चिकन का कीमा है वो बिल्कुल पका हुआ होता है। कुछ लोगों को डाउट होता है कि मोमोज़ के अंदर जो कीमा होता है वो कच्चा होता है। वो कच्चा बिल्कुल भी नहीं होता, काफ़ी देर पकने के बाद वो स्टीम हो चुका होता है, उसमें कच्चेपन की कोई गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी फिलिंग के साथ मोमोज़ रेडी है, ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसी लगी है आपको मेरी आज की ये शानदार सी रेसिपी? आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, डू ट्राई द रेसिपी। जब भी रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक दें, और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस हिस्से से बैठ के देखा है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल से थैंक्स कर सकूँ। चलती हूँ आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।